भट्टी साहब, एक तो पहले भी हमने बात की, अब साइफर पे भी हमने बात करनी है। इस इशू को दोबारा से हुकूमत क्यों ब्लो अप कर रही है? इसका निशाना कौन है? देखें कादी साहब, मैं चंद दिन पहले लंदन गया था। मेरी इतला है कि साइफर की तहकीकात साबक वज़ीर आज़म अभी तक आज इस वक्त तक सदा याफ्ता मोहतरम नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आया। उनके नहायत ही करीबी 2-3 लोग जिनसे उनकी डेली मुशावरत होती थी। साइफर बेसिकली तो इमरान खान साहब खुद चाहते थे आए, जिसके बाद आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग हुई। अब ये कहते हैं चोरी हो गया, सोने दी नथली असली तो नकली। चोरी क्या होना है? सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। नहीं, चोरी हुआ ही नहीं मेरे भाई, चोरी हुआ ही नहीं। चोरों के होते हुए कोई और चोरी कर सकता है? 5 साल से तो इनकी हुकूमत है। और डू यू थिंक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, नहायत काबिल एहतराम, बड़े अलर्ट हैं, बड़े 5 महीनों से इनकी हुकूमत है, तो उन्होंने पहले दिन वो देखा ही नहीं। जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है, जिसका पूरी जुबान ज़दे आम है, इमरान खान साहब और उनकी जमात कोई सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं तो सैकड़ों दफा नाम ले चुकी है, जिस पर साबक सफीर उस इजलास में जा चुका है। अब नवाज शरीफ का इसमें इंटरेस्ट लेना एक इमरान खान का मेरी समझ से बाहर है। जो मैं कुछ इतलात सुन के आया हूं, मियाँ साहब के प्रोग्राम कुछ खतरनाक है। देखिए, इन्हें ज़ियाउल हक मुशर्रफ के खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगाने का शौक था। अब ज़रा सी बात होती है आर्टिकल 6 लगा दो, यार खुदा के लिए सारे मुहिब्बे वतन है, आप किसी को गद्दारी का NOC ना दो, मुल्क दुश्मन हर एक को करार ना दो। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, किसी एक शख्सियत का नहीं, किसी एक अदारे का नहीं, किसी एक मालदार लुटेरे का नहीं। तो कादी साहब, ये साइफर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जज साहबान ने इस पर तहकीकात शुरू कर दी, तो बहुत सादा पर्दा नशी बेनकाब हो जाएंगे। तो मुमकिन है अपना नवाज शरीफ साहब चाहते हो कि बेनकाब हो? देखिए, नवाज शरीफ चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ इतलात के मुताबिक नहीं चाहते। इतलात के मुताबिक देखिए ना, साइफर चोरी हो गई, और पूछने गरीब दी साइकिल चोरी हो जाए तो वक्त पै जाता है। और तुसी पूरा मुल्क चोरी करके अमेरिका, लंदन, UK, बरतानिया लै गए तो कभी शोर नहीं पिया। एक खाली कागज जो 5 माह बाद कहते हो अब चोरी हो गया। है भी इनकी नज़र में एक बेमानी सा कागज है, कोई पता नहीं, किसी लिफाफे का फटा हुआ एक पेज है। जरा सुने मरियम साहबा क्या कह रही। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला, वहां पर भी रेड होना चाहिए राणा साहब, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। और मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आजाद फिर रहे हो। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी, मुझे ये मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है। भट्टी साहब, एक होता था अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे, तो ये कुछ चांद मांगने वाली बात हो रही है? नहीं, ये चांद, सूरज, बारिश नहीं गए तो थे अब पकड़ने के रोशनी, ये सबको अपना गुलाम बनाना चाहती है। मैं हैरान हूं, गालबन जो मेरी इतला है कि मोहतरम मरियम नवाज साहिबा बहुत, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी तो काम ये मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। अपने सगे चाचा से भी खुश नहीं, इसाक डार उनकी बहन के मेरे ख्याल ससुर है, उनसे भी खुश नहीं। और राना सनाउल्लाह साहब को वो ऐसे हुक्म कह रही हैं जैसे छोटे 2 कप चाय ले आ। व्हाट इज दिस यार, कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ पे डायनेस्टी में यही होता है, मुलाजमत ही करनी होती है भट्टी साहब, नौकरी करें, अखलाकियात को दफन ना करें। मेरी इतलात के मुताबिक हम दफन नहीं कर सकते क्योंकि अखलाकियात की नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब उम्र में भी इनसे बड़े हैं, रिश्ते में भी चचा हैं। कहते हैं मुझे अपने अंकल से भी यह गिला शिकवा। भाई, तुम्हारी ख्वाहिश या जिद पे तो किसी शख्स ने गिरफ्तार नहीं होना। अगर आईनी और कानूनी तौर पर उसने जुर्म किया है और उसको अदारों ने साबित कर दिया है, उसमें गिरफ्तारी होगी ना। मैंने आपको एक चीज सुनानी है, मगर सवाल मेरा इतना है, देखिए ना, खुद इन्हें जो रिलीफ मिला है, एक जो मफरूर हैं वो आके पहले वजारत का लफ उठाते हैं, बाद में जज साहब कहते हैं भाई जरा जस्ट वेट, हम भी आते हैं, इंतजार करो भाई। अच्छा, बाकी काजी साहब आप बताएं, आप साहिब इल्म है, आपकी इंटरनेशनल बड़ी भी रिसर्च है, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां एक वजीर खजाना, उस वक्त के वजीर खाना शाहिद हकान अब्बासी के जहाज में जाए और मौजूदा वजीर
आजम पाकिस्तान के जहाज में वापिस आ जाए, अभी अदालत से क्लियर ना हुआ हो, ओथ भी ले ले, 5 साल बीमार रहा हो, किसी ने ये भी नहीं पूछा यार मुझे लगता है ना मेरे क्या डिजीज थी, क्या तुम कोरोना तो नहीं ले आए, बाकियों को तो नहीं बीमार करोगे। आपने कहा है ना कि मैं किसी ऐसे मुल्क नाम है, तो बस थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपका कमजोर है। एक मुल्क है और उसका नाम है पाकिस्तान। अच्छा ये देखें जरा, सुने अपना भट्टी साहब ये राना सनाउल्लाह साहब साइफर के बारे में क्या कह रहे हैं। जी, इसमें ऐसा है कि मैडम मरियम नवाज साहबा ने जो गिला किया है, जो उन्होंने एतराज़ उठाया है, ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये बात मलहूज़ खातर रखी जाए कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है और इत्तेहाद में सबको ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ता है। कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। सवाल यानी इससे बड़ी, इससे ज़्यादा क्रेडिबल आज तक पार्लियामेंट नहीं आई। राजा रियाज साहब जैसी कद आवर शख्सियत वहाँ पे अपोजिशन में है और मतलब अद्धे बंदे हैं कोई नहीं। अच्छा तो की होगा काजी साहब, हमें लफ्ज़ों की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक तो मरियम नवाज साहबा को जो 4-5 रोज़ तक मुलजमा थी, उन्हें मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालने बज़ाहिर बादियुल नज़र में जो मुझे नज़र अमली तौर पर अमली तो नहीं, दाएं बाएं जो बैठे थे ना, और जिस तरह वो हुक्म सादर फरमा रही थी और नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनने की उनके वालिद साहब ने उन्हें यकीन दहानी करा दी है गैर मुसद्दक़ा इतला के मुताबिक कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा होंगी, उनके वालिद नवाज शरीफ के मुताबिक। लिहाजा हम मरियम नवाज साहिबा को एडवांस मुबारक देते हैं। पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ चिड़िया हाथी को उड़ा के ले जा सकता है। लेकिन साथ एक भी और फिक्रा भी डाल देना, और 22-26 करोड़ लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आगे चलिएगा। उधर 22-32 करोड़ मुल्क गया, ये उनका मुल्क नहीं था। और देखें, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को हुक्म फरमाया कि अंकल से भी है, आप अपने चचा से खुश नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से भी पहले खुश नहीं थी, आप अहम तरीन अदारों के सरबराहों से रिज़ाइन भी मांग रही थी, आप अब अपने हुकूमत में होके अंकल से भी खुश नहीं। और मुझे बताएं इन करे क्या इनके लिए कौम, सारे सन तन से जुदा कर दे। भाई आप बीच में बैठी हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की मरियम नवाज जितनी उम्र, जितना सियासत का तजर्बा होगा, वो भी कह रहे हैं इनका एतराज़ तो ठीक है, आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 पता क्या है? आइन तोड़ना। आइन किसने तोड़ा और कैसे आपकी हुकूमत आई और 9 अप्रैल को क्या गुफ्तगू हुई, ये कहानी फिर सही ख़त्म नहीं हुई। हिस्ट्री ख़त्म नहीं होती। याद रख लो कि बारिशों को रोका नहीं जा सकता, बारिशों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ताकतवर लोग, हुक्मरान, बारिशों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बारिशें नहीं रुकती, उनसे बचने की तदाबीर करनी चाहिए। छतरी ले लो, साए चले ले लो, तो लिहाजा इतना जुल्म करो जितना खुद बर्दाश्त कर लो। लेकिन भट्टी साहब बात यह है कि जो लोगों ने भी नहीं, अच्छा मरियम पहले बताए, राना सनाउल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज साहब के हुक्म पर इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान का वो लीडर है कि जो कहता भी नहीं, लाखों लोग आ जाते हैं, उन पे आर्टिकल 6 लग जाएगा। आपका ख्याल है कि पाकिस्तान इतना ही गया गुजरा है तो नहीं, बदला नहीं गया या गुजरा नहीं। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वारंट जारी हो गए थे, आपको पता है ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उन्होंने कहा जी गिरफ्तार करो। देखो ना, अगर क्या बच्चा कोई जिद कर जाए तो खिलौना ले लेना चाहिए। लेकिन पता ये चला कि एकदम से लाहौर में बंदे बाहर निकल आए, कराची में बंदे बाहर निकल आए, पेशावर में बंदों को क्या हो जाता है भट्टी साहब, ये इनको क्या परेशानी है? कादरी साहब, एक रात पहले इनकी मीटिंग हुई जिस दिन मोहतरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, मैं तो हमेशा उनका एहतराम करता हूँ कि हमारे लिए वो बड़े अच्छे जज्बात रखती हैं, कि इमरान खान को हर हाल में गिरफ्तार करना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग समझती है। पीपल्स पार्टी है कहाँ, मैं बाद में पूछूंगा आपसे। आजकल मिसिंग इन एक्शन है, मिसिंग पर्सन भी होते हैं, तलाशे गुमशुदा भी होते हैं, तलाशे गुमशुदा भी होते हैं। यार सॉरी, मैंने आपकी खबर, पहले आप अपनी खबर मुकम्मल करें। नहीं, काजी साहब देखें, उन्होंने कहा कि इमरान खान के होते हुए हमारा सियासी फ्यूचर ख़त्म हो चुका है।
वाहिद इमरान खान है जो कॉल दिए बगैर, इन्हें रिपोर्ट मिली कि अगर जिस दिन बनी गाला आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो बहुत बड़ी तादाद, काजी साहब खबर देने लगो, खबर जाती उम्रा एहतजाज के लिए पहुंच जाएगी और आप जाती उम्रा की दीवार और गेट क्रॉस नहीं कर सकोगे। मैं आपको ये बताता हूं, ये एजेंसियों ने खबर दी। देखें, मैं ऐसे इदारों का नाम ही नहीं लेता जहां मेरे पर जल जाए। मैं घी की एजेंसी की बात कर रहा हूं, वो सिगरेट की एजेंसी की बात। पहले कभी डालडा घी की एजेंसी भी होती थी, बड़ी मुश्किल मिलती थी। जी। मैं लाइव बॉय की एजेंसी लेना चाह रहा हूं, लाइव बॉय से नहाए तरोताजा हो जाए। सिविल एजेंसी आईबी ने बता दिया होगा क्योंकि वो तो इनके अंडर है ना यार। एलएमसी या आप जो एजेंसियों का मेरे पर जलते हैं, टू बी फ्रैंक, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन इन्हें इतला दी गई। दूसरी बात, आप मुझे बताएं हमजा शहबाज साहब क्यों खामोश हैं? वो तो वज़ीर आला पंजाब से इनसे बेहतर काम कर रहे थे। मरियम साहिबा ने तो कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, प्रैक्टिकली 8 से 18 तक चलाया। तो मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया है कि वो नवाज शरीफ की जगह ले चुकी हैं। बस चले, अच्छी बात है उनके, अगर उनकी सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप। अच्छा, आपका मतलब है आप उनको वजीर आजम पाकिस्तान देखना चाहते हैं? भाई वो अगर जीत के आती हैं, उनकी मेजॉरिटी होती है, तो वो बनने में कोई जीतना जरूरी थोड़ा है, आ जाए बन जाएंगी। और वैसे भी जो हमारे आपको किसने कहा वजीर आजम के लिए जीतना जरूरी है? नहीं काजी साहब, अब मैं मुझे आपने मौका दिया, मैं आपका ममनू हूं। 155 सीटों वाला इमरान खान इसी असेंबली में 2018 25 जुलाई के इलेक्शन में इस वक्त बाहर बैठे हैं। 86 वाले शहबाज शरीफ हैं, तो जीत का क्या मतलब? ये क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग? जीत का क्या वज़ीर आज़म बनने से तल्लक? नहीं, इलेक्शन तो फिर आपको जीतना पड़ेगा ना, हमें जरूर फेर के मेरी सिर्फ सबमिशन है कि इमरान खान की 155 सीटें थी। इस वक्त जो वज़ीर आज़म है मोहतरम, जिसे ये हराम असेंबली कहते थे, इसमें जाना गुनाह समझते थे, आज उस असेंबली में वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब, मैं बताऊं माशाल्लाह 2-3 दिन पहले उन्हें थोड़ी सी तबीयत नासाज है, मैंने उनके लिए स्पेशली दुआ की, अल्लाह उनको सेहत दे। तो गुजारिश ये है काजी साहब कि मरियम नवाज साहबा अब तक की, आज इस वक्त तक की हिकमत अमली के बता 2 जो है अक्टूबर और 7 तक वो अपनी फैमिली में उनकी रूनुमाई हो चुकी है एज ए वज़ीर आज़म। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख्वाहिशें देखने पे कोई पाबंदी नहीं है बड़ी साहब, मैं ये तो ख्वाहिशें देख। अच्छा, पाबंदी, मैंने एक ख्वाब देखा है, सुनाऊंगा नहीं क्योंकि सुना दें ख्वाब। अपना अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल है बंदर के हाथों में। बंदर समझे? कभी बंदर देखा है? मेरा ख्याल है इतने हालात भी अभी नहीं गए गुजरे।